हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है ईवे बिल का नया वेबसाइट आ गया है जिसको यूज करके आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। वो पूछो कैसे। आपके जो एग्जिस्टिंग आईडी पासवर्ड हैं उसको यूज करके आप ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं। चलो थोड़ा सा ईवे बिल के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ईवे बिल किसको किसको बनाना जरूरी है। ईवे बिल उनको बनाना जरूरी है जिनका कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ऊपर है। means the consignment value exceeding 50,000। फर्स्ट। दूसरा, किसको बनाना जरूरी है? द इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स इररेस्पेक्टिव ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू। और थर्ड कैटेगरी है कि जॉब वर्क केस में, इंटर स्टेट जॉब वर्क केस में आपको ईवे बिल बनाना जरूरी है। चलो थोड़ा सा डिटेल में इसको मैं समझाता हूं। कंसाइनमेंट वैल्यू का मतलब आप नॉर्मल तरीका से समझें, इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू का मतलब क्या होता है? टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी अमाउंट। तो जिनका टैक्सेबल गुड्स है और वो इंक्लूडिंग वैल्यू 50,000 एक्सीड करते हैं तो उनको ईवे बिल बनाना मैंडेटरी है। पहला केस। दूसरा केस आप समझिए, उनको ईवे बिल बनाना जरूरी है जो जॉब वर्क सर्विस देते हैं और वो इंटर स्टेट सप्लाई है। क्या है? इंटर स्टेट सप्लाई है। तो उस केस में आपको आपका वैल्यू 10,000 भी हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू है, मतलब वो लेस देन 50,000 भी है, तो उस केस में आपको ईवे बिल जनरेट करना जरूरी है। और फोर्थ केस में, सॉरी थर्ड केस में, जिसका इंटर स्टेट सप्लाई जिसका इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स है, तो उस केस में भी आपको क्या करना है? हैंडीक्राफ्ट गुड्स है और इंटर स्टेट सप्लाई है, तो कंसाइनमेंट वैल्यू लेस देन 50,000 भी है, उस केस में भी आपको ईवे बिल जनरेट करना है। तो मैंने तीन चीज बोले और ध्यान